विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल वेदभूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपी जी के करंट और सीसैट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सच्चा परिवार। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। परिवार में शोषण नहीं परंतु पोषण होता है। परिवार में आग्रह नहीं परंतु आदर होता है। परिवार में संपर्क नहीं परंतु संबंध होता है। परिवार में अर्पण नहीं परंतु समर्पण होता है। जहां ऐसा होता है वहीं सच्चा परिवार होता है। सच्चा परिवार परिस्थितियों से लड़ने का साहस प्रदान करता है। सच्चा परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है। सत्यमेव जयते। जीवन में पत्नी की भूमिका। पत्नी तब मां बन जाती है जब वह पति की रोगी काया की देखभाल करती है। पत्नी तब बहन बन जाती है जब वह उसके कपड़े, बर्तन साफ करती है। पत्नी तब बेटी बन जाती है जब वह प्रेम से खाना परोसती है। पत्नी तब प्रेमिका बन जाती है जब वह बिना किसी स्वार्थ के पति के लिए सोचती है। पत्नी तब मित्र बन जाती है जब पति उदास होता है। पत्नी के साथ रिश्ता भले ही एक होता है, पर एक ही रिश्ते में वो कई रिश्ते निभाती है। पत्नी का सम्मान और देखभाल ठीक उसी प्रकार करें जिस प्रकार नवरात्र में दुर्गा माँ की करते हैं। सत्यमेव जयते। सेक्शन 354 354। कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ऐसे केस में आईपीसी की धारा 354 लगेगी। सत्यमेव जयते। सभी महिलाओं से विनम्र अनुरोध। क्योंकि आप महिलाएं हैं, इसलिए दुनिया आप पर अपनी सोच थोपेगी। वे आपको बताएंगे कि कैसा व्यवहार करें, कैसे कपड़े पहने, आप कब और किससे मिल सकती हैं,
आप कहाँ जा सकती हैं, आप कहाँ और कितना पढ़ सकती हैं, आपकी शादी कब और किससे होगी, आपको कहाँ रहना है, आप किससे दोस्ती कर सकती हैं। मेरा महिलाओं से यही कहना है कि लोगों के फैसले की छाया में न रहें, अपने खुद के ज्ञान के प्रकाश में अपनी पसंद और नापसंद तय करें। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लोगों को जागरूक करें। आइए एक बार यूपीएससी के छात्रों का सिलेबस या सभी एग्जाम के सिलेबस को हम लोग यहाँ देखते हैं। ये पढ़कर आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं और आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये संपूर्ण एग्जाम का सिलेबस है। उत्तर प्रदेश जीके, भारत जीके, करंट अफेयर्स, इतिहास, भारतीय इतिहास प्लस विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर CCC कोर्स, कृषि एवं पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेलकूद, विविध, हिंदी, अंग्रेजी प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, गणित, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता तथा बौद्धिक क्षमता, बोध क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता तथा निर्णयन एवं समस्या समाधान, ऑक्सफर्ड स्टूडेंट एटलस मैप, लूसेंट, समीक्षा अधिकारी सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, यूपीपीसीएस सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, आईएएस सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, आईएएस प्लस पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय। यहाँ पर एक थॉट्स लिखा है, काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है, अर्थात लक्ष्य सही होना चाहिए। सत्यमेव जयते। कलयुग का परिवार। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी शर्म औलाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बाप तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश, सास ससुर लाचार हैं बहू न पूछे हाल, डेरे में सेवा करे बाबा हुआ निहाल, अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, बोझ समझ माँ बाप को घर से रहा निकाल, माँ की ममता बिक रही बिके पिता का प्यार, मिलते हैं बाजार में वफा बेचते यार, देख कलेजा कांपता दुनिया के हालात, बेटे ही माँ बाप को रहे मार अबलात, भाई भाई में हुआ अब कुछ ऐसा बैर, रिश्ते टूटे खून के प्यारे लगते गैर, रिश्ते को यूं तोड़ते जैसे कच्चा सूत, बंटवारा माँ बाप का करने लगे कपूत,
कलयुग में अब हो रहे पैदा पूत कपूत, राखे कुल की लाज वो दिखते नहीं सपूत। बेटों से बिटिया भली नहीं टालती बात, दुख सुख में माँ बाप का देती पूरा साथ। वृद्ध आश्रम खुल रहे गली गली में आज, घोर पतन की ओर अब जाए मनुष्य समाज। रिश्ते मैले हो गए रहे न कर्म पवित्र, मानुष तेरी जाति का गिरता जाए चरित्र। सौंप पुत्र को दिया जिसने सारा माल, कंगला जैसा हो गया भैया उसका हाल। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। सत्यमेव जयते। पानी। विद्यार्थियों, हमारे लिए पानी भविष्य में कितना आवश्यक है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में तो हम देख ही रहे हैं और पानी को जरूरत से ज़्यादा बहाते हैं। इससे हमें भविष्य में क्या नुकसान होगा या पानी की कितनी बड़ी दिक्कत होगी, आइए हम इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। पानी। देवी देवता ने समुद्र और नदी में देखा। देवी देवता ने समुद्र और नदी में देखा। परदादी परदादा ने नहर और तालाब में देखा। दादी दादा ने कुएं और नल में देखा। माता पिता ने बोतल और पाउच में देखा। हम लोग एटीएम में देख रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ देखेंगे और उनके बच्चे देखेंगे या नहीं भगवान जाने। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि नई पीढ़ी के लिए पानी बचाओ। सत्यमेव जयते। कन्यादान। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुँचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वार कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताएं कि दाता और याचक में कौन बड़ा है। यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली हैं वो जिनके घर होती हैं बेटियां। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। सत्यमेव जयते। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो
सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। दुनिया में सब चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। पिता की गरीबी और माँ के पहनाए कपड़ों पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। सत्यमेव जयते। पैसा मानव इतिहास की सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। जिसके पास सहनशीलता है वह जो चाहे वो पा सकता है। मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी जुबान में होता है। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, मैं वेद तिवारी यानी पंडित वेदभूषण रामनिवास तिवारी इस फाइल में जो कुछ भी लिखा हूँ, कैसा लिखा हूँ, आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह की हमारी सभी वीडियो जीएस और सीसैट की भी रहती है। तो आइए अगला देखते हैं, और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप की कुछ विशेषताओं को जानते हैं जो सभी को जानना अति आवश्यक है कि भारत में ऐसे ऐसे महान योद्धा जन्म ले चुके हैं जो कि आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं। महाराणा प्रताप माना यह भगवान नहीं, पर हमारे मंदिरों में भगवान इनकी वजह से हैं। महाराणा प्रताप भारत के सबसे महान योद्धा में से एक थे। उनका कद 7 फीट 5 इंच था और उनका वजन 110 किलो था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो था और कवच का वजन भी 80 किलो था। यदि भाला, कवच, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो 207 किलो के करीब होता था। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक। फिर भी अकबर की सेना पर जाबाज हिंदू भारी पड़े। महाराणा प्रताप हमेशा 2 तलवार रखते थे, एक अपने लिए और दूसरी निहत्थे दुश्मन के लिए।
महाराणा प्रताप की भुजाओं में इतनी ताकत थी कि वह एक ही वार में दुश्मन और उसके घोड़े को दो टुकड़ों में काट डालते थे। एक ही वार से महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित दो टुकड़ों में काट दिया था मुगल सेनापति को। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक के सिर पर हाथी का मुखौटा लगाया जाता था ताकि दूसरी सेना के हाथी भ्रमित रहे। चेतक घोड़े ने 25 फुट से भी ज्यादा लंबे दरिया को कूदकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। आज भी चित्तौड़ के हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। यहाँ पर खुद महाराणा प्रताप ने चेतक का देह संस्कार किया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव भेजा कि मुगलों के सामने झुक जाओ, बदले में आधा हिंदुस्तान मिलेगा। लेकिन महान राजपूत योद्धा ने इनकार कर दिया। आज तो लोग थोड़े से लालच के लिए दीन ईमान यहाँ तक कि देश भी बेच देते हैं। राणा प्रताप के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। महाराणा प्रताप का कहना था कि सम्मानहीन मनुष्य एक मृत व्यक्ति के समान होता है, जो अत्यंत विकट परिस्थिति में भी झुककर हार नहीं मानते, वो हार कर भी जीते होते हैं। अपने अच्छे समय में अपने कर्म से इतने विश्वास पात्र बना लो कि बुरा वक्त आने पर वो उसे भी अच्छा बना दें। सत्य, परिश्रम और संतोष सुखमय जीवन के साधन हैं, परंतु अन्याय के प्रतिकार के लिए हिंसा भी आवश्यक है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ। उसने भी तुरंत कह दिया, और कौन है दुनिया में तेरे साथ। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है। शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूते की जरूरत है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। हाथी शरीर बड़ा और बलवान, घोड़ा तेज दौड़ता और ताकतवर, बैल सबसे ज्यादा बोझा ढोता है। सब शाकाहारी हैं और इंसान ताकतवर, मजबूत, बलशाली बनने के लिए
मांसाहारी बनता है। सत्यमेव जयते। रावण जब मृत्युशैया पर था, रावण जब मृत्युशैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूं, उम्र में, बुद्धि में, बल में मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी तुमसे बड़ा हूं, मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है, मेरी जाति और धर्म भी तुमसे बड़ा है, मेरे पास ज्ञान भी तुमसे ज्यादा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखना, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जीएस, करंट, सीसैट, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट की वीडियो आप पाएंगे और सब हैंड राइटिंग नोट्स मैं पंडित वेदभूषण रामनिवास तिवारी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नोट्स बनाता हूं और फिर उसकी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं किस तरीके का लिखता हूं, मेरा लिखना आपको कैसा लगता है, मेरा बोलना कैसा लगता है, मैं वीडियो कैसी बना रहा हूं, किस तरीके की वीडियो बना रहा हूं, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या महिलाओं के प्रति मेरा विचार अच्छा है या नहीं, महिलाओं का सम्मान बढ़े, इसके लिए दिन प्रतिदिन मैं फाइलें महिलाओं से संबंधित लिखता हूं और उसकी वीडियो बनाकर पेश करता हूं ताकि हिंदुस्तान में महिलाओं की इज्जत तो बहुत है ही, पर दिन प्रतिदिन इनकी इज्जत सम्मान और बढ़े। तो आइए अगला थॉट्स देखते हैं। बिल्कुल सही बात। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। बुजुर्ग ने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं आप? उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया, जी धोए हैं। बुजुर्ग ने पूछा, क्या सीखा? उस शख्स ने कहा, इसमें सीखने वाली बात क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, अर्थात बाहर की शुचिता से अंदर की पवित्रता ज्यादा आवश्यक है। सत्यमेव जयते। सोचने की बात। 4000 फेसबुक दोस्त और 30 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ बाप, भाई बहन और बच्चे ही खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त नहीं होता था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य
अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है और दूसरे का रोए तो सर में। वाह रे जमाने तेरी हद हो गई। बीवी के आगे माँ रद्द हो गई। अब तो बीवी हमदर्द और माँ सरदर्द हो गई। सत्यमेव जयते। तो वीडियो ध्यान से देखते, सुनते और समझते हैं। ये सत्य है कि आप इस समय बुरी तरह घायल हैं, पर यह भी सत्य है कि आप इस समय युद्ध के मैदान में हैं और आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपने घाव पर, क्योंकि योद्धा किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं करते, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी नहीं। अर्थात आप इस समय सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी स्थिति पर नहीं। सत्यमेव जयते। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। या तो टेक देना घुटने सपनों के आगे हार मानकर, या तो सपनों को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देना। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे। दहकती हुई आग न सही, एक चिंगारी ही जलाए रखना। 8 घंटे पढ़ाई न सही, 2 घंटे ही बनाए रखना। मरना नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है, खुद पर विश्वास बनाए रखना है। एक चिंगारी लगातार जलकर सब कुछ खाक कर जाती है। तुम भी एक चैप्टर रोज पढ़ाई में बढ़ाए रखना। सपने देखने का शौक है तो रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू करो। सपने पूरे तभी होंगे जब नींद अधूरी होगी। संघर्ष की एक सीमा है, तुम्हारे मनोबल की नहीं। अपनी आखिरी सांस तक प्रयास करने का साहस आपका नाम इतिहास में दर्ज कर देगा। यूपीएससी की लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ी जाती है। दुनिया से कोसों दूर अपनी कुर्सी मेज पर, किताबों के बीच उठो और लड़ो इस लड़ाई को। यूपीएससी किताबों का समुद्र है और आपको गहराई तक जाना है। सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, रात में पढ़ो, जरूरत पड़ी तो सारी रात पढ़ो। जब तक पास न हो जाओ, दिन दूना और रात चौगुना पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते। संसार में अपना कोई नहीं, यूपीएससी की तैयारी अकेले ही। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के
5 पांडव थे, जब चीर हरा तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। श्री कृष्ण सुदर्शन धारी थे, जब तीर लगा तब कोई नहीं। लक्ष्मण भी भारी योद्धा थे, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। सरसैया पर पड़े पितामह, पीड़ा का साझी कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हमारे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। तो आज इस यूपीएससी की तैयारी में भला कौन आपके साथ रह सकता है। पढ़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो अकेले लड़ी जाती है। पढ़ते रहो, कोई साथ दे या न दे, आगे बढ़ते रहो। सत्यमेव जयते। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जिंदगी के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई का है। सत्यमेव जयते। सुख अपने कर्म व भाग्य से ही मिलता है। राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता अलौकिक विवाह हुआ, परंतु मिला वनवास। फिर वनवास में भी अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा, अंत में भी गर्भवती सीता को देखना पड़ा परिवार वियोग। पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाह कर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने भाग्य के बिना सुख दे सकता है। तन धन से प्रयास करते रहें, परंतु मन से यह भूल मत जाएं कि किसी को सुख उसके अपने कर्म व भाग्य से मिलती है, दूसरे के करने से नहीं। सत्यमेव जयते। मेरा हर एक दिन तुझे बलिदान है यूपीएससी। पहले रात मेरी हुआ करती थी, अब यूपीएससी की। एग्जाम में जिंदगी का पर्यायवाची लिखने को आया। मैं यूपीएससी लिखकर चला आया। लक्ष्य तो बहुत देखा, लेकिन यूपीएससी जैसा नहीं मिलता। कुछ तो खास बात है कि ये यूपीएससी सबको नहीं मिलता। डर नहीं लगता मुझे यूपीएससी का फासला देखकर, क्योंकि मैं जानता हूं जो अभी धक्के मारते हैं कल वही सल्यूट करेंगे। बहुत से आए बहुत से गए, ना जाने कितने लोगों ने तुझसे युद्ध लड़ा। ऐ यूपीएससी जरा संभल कर, अब की बार तेरा पाला मुझसे पड़ा। दिन रात पढ़कर जो दुख सहते हैं, आंखों में हमेशा सपने रहते हैं। कई बार तो लोग इन्हें पागल भी कहते हैं। यही लोग एक दिन यूपीएससी
पास करते हैं। तुम कितना पढ़ते हो, पढ़ते भी हो या बस लाइब्रेरी में सड़ते हो। तुम्हारे हर दिन हर पल का हिसाब ये सब जानती है। ये यूपीएससी है, बहुत कुछ मांगती है। पढ़ाई कोई दिन में नहीं होती, दिन में तो कोचिंग होती है। पढ़ाई जो रात भर जाग कर होती है, यही यूपीएससी की पहचान होती है। हाँ, चुना है मैंने बहुत कठिन सफर, गुमनाम सी हो जाती है जिंदगी इस सफर में। समुद्र की तरह गहरा है ये यूपीएससी का सफर। माना मेहनत बेइंतहा मांगा है ये सफर, पर ईश्वर जैसा ताउम्र सुख देता है ये यूपीएससी का सफर। यूपीएससी एग्जाम के 3 हिस्से हैं और इन 3 हिस्से के ना जाने कितने किस्से हैं। पहला पास करूं तो सबके फोन आते हैं, दूसरे में तो रिश्तेदार भी घर आ जाते हैं, और तीसरा पास कर ले कोई तो हद ही हो जाता है। फिर रिश्तेदार क्या, वो तो पूरे भारत में एक सनसनीखेज की तरह फैल जाता है। मत रोना तुम किसी के जाने से, वो खुद मिलने आएंगे यूपीएससी की लिस्ट में आने से। हम यूपीएससी वाले हैं साहब, टूटते हैं, उठते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं, पर जीतते जरूर हैं। सत्यमेव जयते। आप यूपीएससी वाले हो साहब, आपको लुक्स पे नहीं बल्कि बुक्स पे ध्यान देना चाहिए। आपको पार्टी की नहीं बल्कि एनसीईआरटी की जरूरत है। आपके लिए पर्सनल रिलेशन नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन मायने रखता है। सत्यमेव जयते। यूपीएससी ज्ञान का एक झरना है जहां कुछ विद्यार्थी अपनी प्यास बुझाते हैं, कुछ 1-2 घूंट पीते हैं और कुछ सिर्फ कुल्ला करते हैं। इन तीनों में आप किस तरह के विद्यार्थी हो, खुद सोच लो। सत्यमेव जयते। यूपीएससी की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है एकाग्रता। मेरे विचार से शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है, उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वह निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। यूपीएससी का विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी को अपना लक्ष्य बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो, उसी में खोए रहो। उसके सिवा कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देना चाहिए। तुम्हारा मस्तिष्क, तन, मन, धन, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से
पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार तुरंत छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है। और इसी उपायों से बड़े बड़े वीरों और महापुरुषों की उत्पत्ति हुई है। इस यूपीएससी की तैयारी में जो आपका साथ दे, आप केवल उसी से बातें करें। शेष सभी लोग आपके लिए बातें करने वाले मशीन मात्र हैं। आप जब तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तब तक आपको स्वप्न में भी सुख नहीं करना है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए कि वह अन्याय लगने लगे। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, इसमें मंत्री की बात की गई है। यह एक उदाहरण स्वरूप पेश किया गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। विधवा के जीवन स्तर को सुधारना देश के विकास में योगदान देना है। पति के मर जाने पर विधवा माता की रक्षा न करने वाला पुत्र धिक्कार के योग्य है। सत्यमेव जयते। शहीदों की पत्नियों को अगर विधवा की बजाय वीरवधू कहा जाए तो वो गौरवशाली रहेगा। एक विधवा की आंसुओं को रोकने में नाकाम होने वाला धर्म, देवता, समाज या कानून में मैं विश्वास नहीं करता। सत्यमेव जयते। प्रातः कर दर्शनम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती व मूल भाग में मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। घर का मुखिया बनना आसान नहीं। उसकी हालत टीन के उस सैड जैसी होती है जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलती है, पर उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि यह आवाज बहुत करता है और गर्म भी जल्दी होता है। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है वह समझ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोइया कोई नहीं। इस संसार में आज तक किसी को भी अपने धन से, जीवन से, स्त्रियों से और भोजन से पूर्ण तृप्ति नहीं मिली। इसका जितना अधिक उपयोग किया जाता है उतनी ही उनको और पाने की कामना बढ़ती जाती है। सत्यमेव जयते।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फलाः क्रियाः। भावार्थ, जिस कुल में या जहाँ पर स्त्रियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है, उस कुल में या वहाँ देवता निवास करते हैं, दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं। और जिस कुल में या जहाँ पर स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, वहाँ पर सभी कार्य निष्फल होते हैं। कड़वा है पर सच है। समाज लड़की से कहता है, अब तुम्हारे पति का ही घर तुम्हारा घर है, एडजस्ट करना सीखो। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार, सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न, असॉल्टिंग, हमला, कन्विंसिंग फॉर फेटिसाइड, भ्रूण हत्या के लिए राजी करना, डाउरी मर्डर, दहेज हत्या, मिसट्रीटमेंट, दुर्व्यवहार, इंसल्ट, अपमान करना, कुछ भी हो पर वापस घर लौटकर मत आना। सत्यमेव जयते। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तू यूपीएससी की तैयारी में दिन रात लगा रहा, तो कल सब तुझे देखते रह जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी वाले लुक्स से ज्यादा बुक्स पर ध्यान देते हैं। सत्यमेव जयते। फिर ये आखिरी पेज है जिसमें मेरा नाम, पता, एड्रेस है। पहले पंडित वेदभूषण राम निवास तिवारी, कौलीपुर, बालवरगंज, जौनपुर, यूपी। फिर एक बहुत अच्छा थॉट्स है, सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं, वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के वास्ते, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के वास्ते। सत्यमेव जयते। तो ये थी फाइल नंबर 21 यानी 21। समस्त विद्यार्थीगण, माताएं, बहनें, अन्य वे सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे थे, मैं पंडित वेदभूषण राम निवास तिवारी उन सभी लोगों से फाइल में कहीं कुछ गलत लिखा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। आप सब कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैंने फाइल को ठीक लिखा है या नहीं। इस फाइल नंबर 21 यानी 21 में जो कुछ भी लिखा गया है, सब सोच समझ कर लिखा गया है। फिर भी किसी तरह की कोई कमी हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हर थॉट्स का सही अर्थ निकालें और सही अर्थ समझने की कोशिश करें। मेरा मकसद पुरुष समाज का अपमान करना नहीं है, बल्कि महिला समाज को ऊपर उठाना है। विद्यार्थियों, माताएं, बहनें, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस, मोटिवेशनल थॉट्स आदि कई तरह की वीडियो अपलोड की जाती है
और सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित रहती है। अब मैं वेदभूषण रामनिवास तिवारी आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।